हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि थंबनेल देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि आज का ये वीडियो सीक्वेंस एंड सीरीज के टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 2 है। आपको याद ही होगा कि पार्ट 1 में हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और आज के इस पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि लास्ट 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। ये देखिए, अब तक हमने प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं 7, टोटल 7 प्रैक्टिस सेट मैंने आपके लिए बना दिए हैं। 1999 से अब तक के यूपी टीजीटी मैथ्स में बार बार आने वाले प्रश्नों पर आधारित ये हमारे प्रैक्टिस सेट हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक ये प्रैक्टिस सेट अटेंड नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं, आप इनको जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमारा जो नया प्रैक्टिस सेट आएगा उसका होगा नंबर 8। और अगर आपने शुरू के 7 प्रैक्टिस सेट मिस कर दिए तो कहीं ना कहीं वो लैकिंग रह जाएगी और आगे के प्रैक्टिस सेट देखने के बाद भी आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा, आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। और देखिए, बात करते हैं हमारी लाइव टेस्ट सीरीज़ की। तो संडे टू संडे अभी हमारा लाइव टेस्ट चलता है, उसको आप अटेंड किया कीजिए, हमारे साथ लाइव आया कीजिए। लाइव अगर आप देखते हैं तो आप हैंड टू हैंड क्वेश्चंस का आंसर हमें भेज सकते हैं। आप देख पाएंगे कि आपको पहले से उस क्वेश्चन का आंसर पता है या नहीं पता है, या अगर मैं हिंदी में कहूँ तो आप कितने पानी में हैं ये आपको लाइव टेस्ट में ही पता चलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हर संडे को हमारा लाइव टेस्ट आपको ज़रूर अटेंड करना है। और एक बात आपको बता दूं, पेड नोट्स, हमारे जो पेड नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9410488119। आप इस नंबर पर हमसे पूरी जानकारी पेड नोट्स के बारे में ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता देना चाहूँगा कि पेड नोट्स में हमने जो टीजीटी मैथ के पेड नोट्स बनाए हुए हैं, पीडीएफ फाइल बनाई हुई हैं, उसको हमने 4 कैटेगरी में बनाया हुआ है। पहली कैटेगरी आप यहाँ देख लीजिए, ये आपकी P1 यानी कि प्रोडक्ट नंबर 1 है। इसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते हैं कंटेनिंग 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब एक प्रैक्टिस सेट में एक पीडीएफ फाइल में 200 क्वेश्चन होंगे। अब मान लीजिए आपने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया 200 क्वेश्चन का, तो उसके बाद आप हमसे दूसरा प्रैक्टिस सेट मंगा सकते हैं। इसी प्रोडक्ट का दूसरा कोड आपको मिल जाएगा। पहला सेट है, उसका कोड है P101, दूसरा कोड आपको मिलेगा P102, उसके बाद P103। तो एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे सेट हमारे पास अवेलेबल हैं, आप जितने चाहें हमसे परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट वगैरह के बारे में आपको व्हाट्सएप पर ही जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रोडक्ट नंबर 2 है हमारा। प्रोडक्ट नंबर 2 में सैम्पल पेपर्स कंटेनिंग 125 क्वेश्चंस, जिसमें देखिए हमने 125 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं। एक सैम्पल पेपर में 125 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपको ये करना चाहिए कि इन 125 क्वेश्चन को एक साथ बैठकर अपने घर पर एक टाइम निकाल कर इनको सॉल्व करना चाहिए, और आपको पता लगेगा कि आपको कितना टाइम कम पड़ा या आपको कितना टाइम बच गया। ठीक है, आपको क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है। मेन प्रॉब्लम वहाँ टाइम की आती है एग्ज़ाम में, आपको टाइम कम पड़ जाता है। घर पर आकर आप बोलते हो क्वेश्चंस तो हमें आते थे लेकिन टाइम कम पड़ गया। तो उसके लिए आपको सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी होगी। इसमें भी हमारे पास बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं। सबसे पहला सैम्पल पेपर अगर आप हमसे लोगे उसका कोड होगा P201। नेक्स्ट सैम्पल पेपर हमारा होगा P202, इसके बाद P203 एंड सो ऑन। ये ऐसे ही चलता रहेगा। जितने भी सैम्पल पेपर्स आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट नंबर 3 है हमारा सिंगल टॉपिक प्रैक्टिस सेट, यानी कि एक ही टॉपिक के 100 क्वेश्चन। तो देखिए, कंबाइंड क्वेश्चन तो आपको बहुत मिल जाएंगे, बट एक ही टॉपिक के सेपरेट क्वेश्चंस मिलना या ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। आप ढूंढेंगे भी, अगर आप इंटरनेट पर भी ढूंढेंगे या ऐसी कोई बुक्स ढूंढना चाहेंगे जिसमें सिंगल टॉपिक के क्वेश्चन एक साथ अलग से मिल जाएं आपको, तो नहीं मिल पाएंगे। मान लीजिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन चाहिए 100 क्वेश्चन, आपको वेक्टर के क्वेश्चन चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चाहिए, तो इस तरह से क्वेश्चन ढूंढना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो हमने आपके लिए ये अलग से कैटेगरी बनाई हुई है अपने प्रोडक्ट की। तो आप जैसे मान लीजिए हमसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन परचेज करेंगे, तो मैं बता दूं, मुझे याद है ट्रिग्नोमेट्री का सब्जेक्ट कोड है हमारा 07, तो उस प्रोडक्ट का कोड हो जाएगा P307। ठीक है ना। तो इस तरह से आप अलग अलग टॉपिक के अगर सेपरेट क्वेश्चन हमसे परचेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट है ये आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, हमारा प्रोडक्ट है P4 यानी कि सिंगल टॉपिक नोट्स, मतलब थ्योरेटिकल नोट्स हैं ये। इसमें आपको एक सिंगल टॉपिक की, जिस टॉपिक की आप चाहेंगे, हम आपको थ्योरी प्रोवाइड कराते हैं विद रिलेटेड एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल भी होते हैं, थ्योरी होती है, फार्मूलाज, रूल, रेगुलेशन, थ्योरम्स, सब कुछ डिटेल में लिखा होता है। तो आप पहले टॉपिक को ध्यान से डिटेल में पढ़िए, उसके बाद उस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला। साथ में जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं उनको देख करके समझिए, तो आपके उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे।
उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट या सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आपके टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट तब तक क्लियर हो चुके होंगे। ये जो प्रोडक्ट है ये देखिए आपकी रिक्वेस्ट पर ही बनाया गया है, क्योंकि कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, व्हाट्सअप आ रहा था, मैसेज आ रहे थे, या कमेंट करके भी आपने मुझे बोला कि सर हमें थ्योरेटिकल नोट्स भी चाहिए, तभी मैंने ये प्रोडक्ट आपके लिए बनाया हुआ है। और लगभग सभी टॉपिक आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अदरवाइज़ तो आपको हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज वीडियो मिल ही रही हैं, तो उनको आप देखते रहिए 1 बाय 1। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अभी से प्रैक्टिस सेट और सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if a power n plus b power n upon a power n minus 1 plus b power n minus 1 is am means अरिथमेटिक मीन, हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य, बिटवीन a एंड b, दो नंबर्स हैं जो कि a और b हैं जिनके बीच का समांतर माध्य ये दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको याद होगा जब इस वीडियो का पार्ट 1 हम कर रहे थे तो ठीक इससे पहले का जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें यहाँ पर लिखा हुआ था gm मीन्स ज्योमेट्रिक मीन, और तब आपको याद होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आया था पार्ट सी यानी कि हाफ, 1/2 हमारा आंसर आया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में जब यहाँ पर gm की जगह पर रिप्लेस किया गया है am यानी कि ज्योमेट्रिक मीन की जगह पर अरिथमेटिक मीन दिया गया है, तब हमें n की वैल्यू क्या मिलती है, अब हमें ये देखना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए मुझे गिवन एक्सप्रेशन को यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी करना होगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और क्योंकि ये बताया गया है कि ये आपका अरिथमेटिक मीन है तो इसके राइट साइड में हम यहाँ पर अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो कि होता है a + b/2। इसके बाद आप करेंगे देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको ये करना है 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करना है और इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये इक्वेशन ऐसा दिखाई देगा, 2 × a पावर n + 2 × b पावर n इक्वल्स टू a पावर n प्लस b पावर n प्लस a × b पावर n-1 प्लस a पावर n-1 × b। तो ये आपने देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए और इस तरह से कीजिए जिससे कि आपको दोनों साइड, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, कुछ ऐसा एक कॉमन फैक्टर मिल जाए जो कि कैंसिल हो जाए, ताकि ये इक्वेशन आपकी रिड्यूस होकर के थोड़ा सा छोटा हो जाए। देखिए सबसे पहले एक काम कीजिए, ये जो a पावर n है इसको आप यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, ये सिंगल a पावर n बचेगा। उसके बाद इसको भी यहाँ शिफ्ट कर लेंगे और उसके बाद आप इसको रीअरेंज करिए। ओके, तो देखिए मैंने क्या किया, a पावर n प्लस b पावर n इक्वल टू राइट साइड में आपका वही रहेगा a × b पावर n-1 प्लस a पावर n-1 × b। और देखिए जिस रीअरेंजमेंट की मैं बात कर रहा था वो रीअरेंजमेंट आपको अब यहाँ पर करना है। तो एक काम करते हैं, देखिए यहाँ a की पावर n है और यहाँ a की पावर n-1 है, यानी कि ओनली 1 का डिफरेंस है, तो इस टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं। और ऐसे ही आपका ये b पावर n है, यहाँ देखिए b पावर n-1 है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है इन दोनों की पावर्स में, तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट लाइन आपकी जो बनेगी देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, a पावर n माइनस a पावर n-1 × b इक्वल टू a × b पावर n-1 माइनस b पावर n। और इसके बाद अब देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आप देख लीजिए, यहाँ से आपको कॉमन मिल रहा है a पावर n-1 और यहाँ से आपको कॉमन मिल रहा है b पावर n-1। तो नेक्स्ट लाइन आपकी देखिए ये बन जाएगी, a पावर n-1 आपका कॉमन आ गया है। उसके बाद ब्रैकेट में आपका बचेगा a माइनस b, राइट साइड में भी आप b पावर n-1 कॉमन लेंगे तो आपका ब्रैकेट में रह जाएगा a माइनस b, जो कि आपका देखिए सेम टू सेम ब्रैकेट अगर बनता है तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ b की पावर n-1 है, इधर a की पावर n-1 है, सेम पावर्स हैं, दोनों की पावर सेम है, तो आप इसको इस तरह से होल पावर में लिख सकते हैं, a/b होल पावर n-1 इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट लाइन में आप इसको फिर से लिखिए, दोबारा से लेफ़्ट साइड को एज इट इज़ कॉपी करिए और राइट साइड में जहाँ 1 लिखा है वहाँ आप लिख देंगे a/b होल पावर 0। क्यों ऐसा किया आपने, क्योंकि देखिए बेस अगर सेम होगा तो आप पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इक्वलिटी तो बीच में दे ही रखी है, यहाँ इक्वल का साइन लगा है। अगर दोनों साइड सेम हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड एग्जैक्टली सेम है और इनका बेस भी सेम है, तो सिंपल सी बात है कि इनकी पावर्स भी सेम होंगी।
तो बस इसके बाद हमें क्या करना होगा, इन दोनों की पावर्स को कंपेयर करना होगा और यहाँ से हमें n की वैल्यू कितनी मिल रही है, देखिए 1 मिल रही है। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब ये एक्सप्रेशन हमें मिला था GM के लिए यानी कि ज्योमेट्रिक मीन के लिए, गुणोत्तर माध्य के लिए, तब इसका आंसर हाफ आया था। और अभी देखिए यही एक्सप्रेशन हमें मिला है समांतर माध्य के लिए, अरिथमेटिक मीन के लिए, तो इसका आंसर हमें मिला है n की वैल्यू हमें क्या मिली है, 1 मिली है। तो इस बार देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए गाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और आपके सामने आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द लीस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर विच 5 पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 पावर 1 माइनस एक्स कॉमा a/2 कॉमा 25 पावर x प्लस 25 पावर माइनस एक्स आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। यहाँ पर एक समांतर श्रेणी की ये 3 टर्म्स हमें दी गई हैं। देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ है आपकी, सेकेंड टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है। तो आपको कंडीशन तो पता ही है, जब कोई भी 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे होते हैं या कोई भी 3 नंबर समांतर श्रेणी जनरेट कर रहे होते हैं, तो उस केस में देखिए कंडीशन आपको पहले से ही पता है, कोई भी 3 नंबर हैं A B C और उनसे अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है तो उन पर ये कंडीशन देखिए अप्लाई होती है 2B = A + C। और यही कंडीशन हम इन तीनों नंबर्स पर यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर। तो चलिए मैं इस कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, तीनों नंबर्स को यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ। तो देखिए मेरी लेफ़्ट साइड बनेगी 2 × a/2 = फर्स्ट नंबर हमारा है 5 पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 25 पावर एक्स प्लस 25 पावर माइनस एक्स। ठीक है, देखिए लेफ़्ट साइड में तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पर बचता है ओनली a। अब राइट साइड को आपको सिंप्लीफाई करके बस a की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट 2 टर्म में से आप सबसे पहले 5 को कॉमन ले लीजिए। 5 कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ बचेगा देखिए 5 पावर x और यहाँ बचेगा 5 पावर माइनस एक्स। तो फर्स्ट टर्म को तो आप एज इट इज़ लिखिए, सेकंड टर्म की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसको आपने डिनोमिनेटर में देखिए शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही आपको इन दोनों टर्म में करना है, इसकी पावर तो पॉजिटिव है इसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे और जिसकी पावर नेगेटिव है इसको आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, 25 पावर x प्लस 1/25 पावर x, क्योंकि ऊपर देखिए पावर नेगेटिव थी तो नीचे आते हुए वो पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पर बेस दोनों का 5 है, सब जगह आपको 5 दिख रहा है बट यहाँ 25 है। आप जानते हैं 25 को आप 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ भी आप 25 को रिप्लेस कर सकते हैं 5 स्क्वायर से। तो ये बन जाएगा 5 पावर 2x और यहाँ भी बन जाएगा आपका 5 पावर 2x। तो आपकी नेक्स्ट लाइन क्या होगी, 5 × 5 पावर x प्लस 1/5 पावर x प्लस यहाँ पर आपका 5 पावर 2x प्लस 1/5 पावर 2x। ये देखिए आप अब यहाँ तक आ गए हैं। इसके बाद देखिए मुझे ऊपर स्पेस करना होगा, तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब एक बार देखिए आप क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ लिखा हुआ है द लीस्ट वैल्यू ऑफ a। आपको a की लीस्ट वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, छोटी से छोटी वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है जो कि इस दी गई सिचुएशन को सेटिस्फाई करती हो। तो इसके लिए देखिए मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि ये पॉजिटिव नंबर है और ये इस पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल है। यहाँ भी देखिए ये कोई एक पॉजिटिव नंबर है और यहाँ इसी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल है। तो इसके लिए फैक्ट देखिए ये होता है, सम ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यानी कि इन दोनों का सम हमेशा 2 से या तो ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा। यहाँ भी देखिए इन दोनों का जो सम होगा वो या तो 2 से ज़्यादा होगा या 2 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब देखिए ये हो जाता है कि ये जो ब्रैकेट यहाँ बना हुआ है इसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो 2 है, तो इसको मैं यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन इक्वल 2 लिख सकता हूँ। ऐसे ही ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसको भी ग्रेटर देन इक्वल 2 लिख सकता हूँ। तो नेक्स्ट लाइन जब मैं लिखूँगा, क्योंकि मुझे a की लीस्ट वैल्यू चाहिए तो उसे मुझे ऐसे लिखना होगा 5 × 2 + 2। तो अब आप देखिए a की जो लीस्ट वैल्यू आपको मिलेगी, a ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 10 + 2 मतलब कि 12। तो a की जो मिनिमम वैल्यू बनती है यहाँ से वो 12 बनती है। a की वैल्यू या तो 12 होगी या 12 से ज़्यादा होगी। तो आपसे मांगी गई थी लिस्ट वैल्यू मतलब कम से कम वैल्यू। तो आपकी ऑप्शन कौन सी करेक्ट होती है, आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
ये है देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ द रेशो बिटवीन द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs इज 3n + 8 इज टू 7n + 15 देन द रेशो बिटवीन देयर 12th टर्म इज। इट मीन्स यहाँ पर ये बोला गया है कि इस क्वेश्चन में दो समांतर श्रेणियाँ हैं जिनकी n टर्म्स का सम जो है वो इस अनुपात में है, अनुपात यहाँ दिया गया है, और उन दोनों समांतर श्रेणियों के 12वें टर्म का 12वें पदों का रेशो यानी कि अनुपात हमें फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए अगर आप लॉन्ग मेथड से जाएंगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा। आप बस इतना कीजिए कि ये जो आपको देखिए यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स का रेशो दिया गया है और इसमें आपको यहाँ n दिखाई दे रहा है, इस n को आपको रिप्लेस करना होगा 2 × 12 - 1। आपको अगर 12वें पदों का अनुपात चाहिए तो आपको 2 × 12 - 1 से n को रिप्लेस करना होगा। अगर आपको सपोज करो यहाँ पर 20th टर्म का रेशो चाहिए होता तो आपको 2 × 20 - 1 से इन दोनों n को यहाँ से रिप्लेस करना होगा। तो चलिए गाइस रिप्लेसमेंट की तैयारी करते हैं। यहाँ पर n की जगह हमें क्या रिप्लेस करना होगा, 2 × 12 - 1 इट विल बी इक्वल टू 24 - 1 एंड दैट इज 23। तो आपको 23 से रिप्लेस कर देना है। इस दिए गए रेशो में आपको ये रिप्लेसमेंट करना होगा, तभी आपको मिलेगा 12th टर्म का रेशो। तो मैं देखिए डायरेक्ट आंसर यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके देता हूँ। 3 × 23 + 8 अपॉन 7 × 23 + 15। तो जैसे ही आप इसको इवेल्युएट करके देखेंगे तो इवेल्युएट करने के बाद ऊपर न्यूमरेटर में तो आपको मिलने वाला है देखिए 69 + 8 और डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है 161 + 15। इसको आगे सिंप्लीफाई आप करेंगे तो ऊपर आपका बन जाएगा 77 और नीचे आपका देखिए बन रहा है 176। इसको आप कैंसिल कर लीजिए। कैंसिल करने के साथ ही आपको देखिए ऊपर 11 से ये कैंसिल हो रहा है, 11 × 7 = 77 और नीचे आपको मिल जाएगा 11 × 1 = 11 एंड देन 11 × 6 = 66। तो 7/16 आपका ये रिजल्ट आ जाता है। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर देखिए मुझे करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ ए एंड जी बी द AM एंड GM रेस्पेक्टिवली बिटवीन 2 नंबर्स, कोई दो नंबर्स हैं, सपोज कि वो स्मॉल a एंड स्मॉल b हैं, उन दोनों का देखिए समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य हमें बताया गया है, कैपिटल A और कैपिटल G है। देन दोज नंबर्स आर, वो दोनों नंबर हमें फाइंड करने हैं। और देखिए एक्चुअली में ये चारों ऑप्शन में आप देखिए बीच में देखिए प्लस माइनस लगा हुआ है। अगर आप प्लस साइन यहाँ कंसिडर करते हैं तो वो पहला नंबर बन जाएगा और यहाँ आप माइनस साइन कंसिडर करेंगे तो दूसरा बन जाएगा, यानी कि हर ऑप्शन में 2 नंबर छिपे हुए हैं। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट करना है कि वो कौन से 2 नंबर्स हैं जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था उन दोनों नंबर्स को स्मॉल a एंड स्मॉल b सपोज कर लेते हैं। उसका हमें देखिए अरिथमेटिक मीन यहाँ बताया गया है a है और ज्योमेट्रिक मीन बताया गया है g है। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, देखिए a + b/2, ये तो आपको दिया गया है कैपिटल A। तो यहाँ से देखिए आपको इक्वेशन मिल जाएगा a + b विल बी इक्वल टू 2a। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और ठीक इसी तरह आपको ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला भी यहाँ अप्लाई कर लेना है, √AB, और ज्योमेट्रिक मीन आपको बताया गया था देखिए कैपिटल G इम्प्लाइज टू, यहाँ से आपको मिलेगा AB विल बी इक्वल टू G², दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपको बस क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करते हुए वो दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आप देखिए यहाँ पर एक काम कीजिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पहले जनरेट कर लीजिए जिसके दोनों रूट्स ये दोनों नंबर हैं a एंड b। तो आप जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा होते हैं, या यहाँ पर हमने देखिए a और b सपोज कर रखे हैं, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे लिखेंगे। तो उसका देखिए जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपकी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो सीधी सी बात है, देखिए a + b यानी कि सम ऑफ रूट्स हमने पहले से तैयार करके रखा है, ये रहा आपका a + b जिसकी वैल्यू 2a है। और रही बात ab की, तो देखिए ab की वैल्यू भी हमने यहाँ पर तैयार कर ली है जो कि g² है। तो यहाँ रिप्लेस कर देते हैं जल्दी से, ये बनेगा आपका x² - 2a × x
प्लस जी स्क्वायर। तो यही वो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दोनों रूट्स a एंड b हैं और फिलहाल हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जैसे ही हमें x की दोनों वैल्यूज़ मिलेंगी तो समझ लीजिए वो दोनों नंबर मिल जाएंगे, यानी कि हमें आंसर का पता लग जाएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए हमें सॉल्व करना होगा और हमें x की दोनों वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा। तो देखिए गाइज, मैं आपके लिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। x इक्वल टू माइनस बी होता है फार्मूले में, बट b की वैल्यू आप यहाँ से देख लीजिएगा, ये है -2a। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2a। उसके बाद प्लस माइनस होता है, अंडर रूट के अंदर होता है b स्क्वायर, मतलब आपको -2a का स्क्वायर करना है। नेक्स्ट होता है आपका -4ac। तो a की वैल्यू आप यहाँ से देख लीजिए, नीचे से a की वैल्यू आपकी 1 है और c की वैल्यू है आपकी g स्क्वायर, तो उसको आप यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। अपॉन डिनोमिनेटर में जो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला में वो होता है 2a और a की वैल्यू है आपकी 1, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो बस अब आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन आपकी क्या होने वाली है, देखिए 2a प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 4a स्क्वायर बनेगा और आगे बन रहा है आपका -4g स्क्वायर। तो 4 आप कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बन जाएगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर में आपका 2 है। अब यहाँ से देखिए ये 4 का अंडर रूट जब आप निकालेंगे तो बाहर आकर ये 2 बन जाएगा और यहाँ फर्स्ट टर्म में भी 2 है, सेकंड टर्म में भी एक 2 रहेगा, वो 2 आपका कॉमन आएगा और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिल क्या जाता है, x विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, क्योंकि आपका 2 तो कैंसिल हो गया, 4 बाहर निकला 2 बना, ये 2 और 2 यहाँ से कॉमन आया और उस 2 से ये नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया। तो आपको ये रिजल्ट मिल जाता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो आई थिंक ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और सीक्वेंस एंड सीरीज़ के टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ का देखिए लास्ट क्वेश्चन अभी है, क्योंकि हमने बताया था आपको कि पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन, टोटल आपको 10 क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी वीडियो हमारा मिस मत कीजिए। स्पेशली अगर आप यूपी टीजीटी मैथ्स या पीजीटी मैथ्स, इसके अलावा आप आईआईटी एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ही कलेक्ट किए गए हैं और इन सभी में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिंगल वो एक ही क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन के साथ में और भी 2-3 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट उसी क्वेश्चन में इंक्लूड हो जाता है, तभी वो क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो आप ये मान करके चलिएगा कि अगर आप हमारे साथ किसी भी टॉपिक के टॉप 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो समझ लीजिए 10 क्वेश्चंस इक्वल टू एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस, ऐसा आप मान के चलिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। अब जैसे आप इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, इफ़ x इक्वल टू 1 + a स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट and y equals to 1 + b square and so on up to infinite, where a and b are proper fractions, then 1 + ab + a square b square and so on up to infinite equals to। कहने का मतलब ये है, एक इनफाइनाइट जीपी देखिए यहाँ दी गई है, जिसका फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है और कॉमन रेशो इसका a है। अगर हिंदी में बात करें तो इस गुणोत्तर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो 1 है और जो सार्वनुपात है वो a है। सेकंड जीपी की अगर हम बात करें तो देखिए इसका भी फर्स्ट टर्म 1 है, बट कॉमन रेशो इसका देखिए यहाँ पर स्मॉल b है। अब जो देखिए ये थर्ड जीपी हमें यहाँ लिख कर दी गई है, जो कि ये भी देखिए इनफाइनाइट जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशो है इसका ab। हमें इसका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, किसी भी इनफाइनाइट जीपी के सम का जो फॉर्मूला होता है एस इनफाइनाइट, वो होता है देखिए a/1 - r, मतलब कि फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो। तो सबसे पहले देखिए इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट जीपी के लिए, उसके बाद सेकंड जीपी के लिए। तो फर्स्ट जीपी के लिए देखिए कैसे अप्लाई होगा, x विल बी इक्वल टू 1/1 - a, एंड सेकंड जीपी के लिए कैसे अप्लाई होगा, वो हो जाएगा आपका y इक्वल टू 1/1 - b। अब मुझे करना ये चाहिए कि इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हुए स्मॉल a एंड स्मॉल b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। जब ये वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी तो बाद में हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस थर्ड जीपी के सम को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ से स्मॉल a और यहाँ से स्मॉल b की वैल्यू
कैलकुलेट करी जाएगी। तो कैसे होगी, इम्प्लाइज टू 1 माइनस ए इक्वल टू 1/x, मैंने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ से फिर से आगे देखते हैं, a विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/x, एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा देखिए x माइनस 1/x। सिमिलरली हम यहाँ से स्मॉल b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये बनेगा देखिए नेक्स्ट लाइन में 1 माइनस b विल बी इक्वल टू 1/y और b विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 1/y एंड एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा y माइनस 1/y। तो अब आप इसको याद रखिएगा कि ये आपकी स्मॉल a की वैल्यू आपने ये कैलकुलेट की है और स्मॉल b की वैल्यू आपने ये कैलकुलेट की है। अब आप यही सम का फार्मूला, इनफाइनाइट सम का फार्मूला आप थर्ड जीपी पर अप्लाई करेंगे और आप a और b की ये दोनों वैल्यूज़ को वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस थर्ड जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। वो हो जाएगा देखिए 1/1 माइनस ab, और a और b की वैल्यू आपने कैलकुलेट ऑलरेडी कर ही ली है, वो आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। तो 1 माइनस यहाँ पर a की वैल्यू, यहाँ पर b की वैल्यू जो कि आपकी है x माइनस 1/x, और ये है आपका y माइनस 1/y। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देखिए यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आएगा आपका xy और उसके बाद यहाँ xy माइनस इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई की जाएगी। नेक्स्ट लाइन में वो xy जो डिनोमिनेटर आपका बनेगा, एलसीएम बनेगा, वो घूम करके ऊपर पहुँच जाएगा। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। तो फाइनली आपको आंसर जो मिलने वाला है, एक दो लाइन आप इसको लगा लीजिएगा, आपका ये बन जाएगा xy/y प्लस x माइनस 1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं। तो अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप गाइज कि आज के क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो सेम नंबर हमारा है 9410488119। आप मुझे मैसेज में अपना नाम व डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर भेजेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा पेड नोट्स की जानकारी आपको दे दी गई है। जिन लोगों को पेड नोट्स चाहिए वो लोग हमें पेड नोट्स के लिए मैसेज करेंगे तो सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी। अच्छा, साथ में एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, जो लोग यूपी टेट में मैथ्स की तैयारी हमारे चैनल पर करना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग यूपी टेट के भी पेड नोट्स हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हम जो है अपने चैनल पर यूपी टेट मैथ्स और यूपी टेट साइंस की तैयारी स्टार्ट कराने वाले हैं। यूपी टेट मैथ्स की तैयारी मैं खुद आपको कराऊंगा और हिंदी में कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस आपको हिंदी में प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा यूपी टेट साइंस के लिए प्रियंका मैडम आपको पढ़ाएंगी, प्रियंका चौहान, तो वो आपको यूपी टेट साइंस की तैयारी कराएंगी। तो अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जो भी लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आपको मैथ्स और साइंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। तो चलते चलते मैं आपको फिर से बता दूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्पेशली जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, वहाँ पर ऑल का बटन मिलेगा, उसको दबाना है। तो आपको सारे नोटिफिकेशन हमारे टाइम पर मिलते रहेंगे और कोई भी वीडियो या कोई भी लाइव टेस्ट आपको मिस नहीं करना है। जो लोग पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं वो भी अपना बेल आइकन एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि क्या उन्होंने ऑल के बटन पर क्लिक किया हुआ है। अगर आप ऑल के बटन पर क्लिक करके नहीं रखते हैं तो कई बार आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं, तो आप फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।